हेलो एवरीवन, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ एनसीईआरटी क्लास 6th हनीशक्ल्स इंग्लिश बुक चैप्टर 2 हाउ द डॉग फाउंड हिमसेल्फ ए न्यू मास्टर क्वेश्चन आंसर्स। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि एनसीईआरटी से रिलेटेड जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचती रहे। तो चलिए बच्चों, इसका चैप्टर तो मैंने आपको पढ़ा दिया है पहले ही। अब हम इसका जो है क्वेश्चन आंसर्स बना लेते हैं। तो देखिए, आपका यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाई डिड द डॉग फील द नीड फॉर मास्टर। आंसर लिखेंगे आप कि वंस द डॉग वाज नॉट प्लीज्ड विद द वे ऑफ हिज लाइफ, wandering about alone, he failed to become a servant of a powerful one so that he will get protection from others who frightened him. तो अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है, who did he first choose as his master? Why did he leave that master? तो आंसर लिखेंगे कि the dog first choose a big, strong and fierce wolf as his master. Once the dog saw that the wolf was frightened that the bear would eat them up, since the dog wanted to serve only the strongest, he left the wolf and asked the bear, who was stronger than the wolf, to be his master. Third question, who did he choose next? Answer, he chose the bear to be his next master as he found him more fierce than wolf. Fourth number question, why did he serve the lion for a long time? Answer, he served the lion for a long time because he found there was no more powerful and stronger than lion in the forest, and so no one dared to touch the dog or offend him in any way. Therefore the dog lived happily by serving the lion for a long time. Fifth number question, who did he finally choose as his master and why? Answer, he finally chose man as his master because one day he realized that lion was afraid of man. As he wanted to serve someone who was the most powerful and stronger than anyone on the earth, he chose man as his master. अब देखिए बच्चों, अब ये जो है आपका ये स्टैंजा आपको पूरा करना है। तो ये देखिए ऊपर में यहाँ पे दिया हुआ है और ये आपको फिल करना है। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डैश हु यूज टू बी डैश। तो इसमें डैश आपको जो ये फिल करना है, यहाँ पे खाली जगह में आपको भरना है ए डॉग। दिस इज द स्टोरी ऑफ ए डॉग हु यूज टू बी हिज ओन मास्टर। ही डिसाइडेड टू फाइंड ए मास्टर stronger than anyone else. First he found a wolf, but wolf was afraid of the bear. The dog thought that the bear was the strongest of all. After some time the dog met a lion who seemed the strongest. He stayed with him for a long time. One day he realized that the lion was afraid of man. To this day, the dog remains man's best friend. तो इस तरह से आपको फिल कर लेना है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, each word in the box given below indicates a large number of, for example, a herd of cows refers to many cows. Complete each of the following phrases with a suitable words from the box. तो अब देखिए बच्चों, आपको ये सुटेबल वर्ड्स के साथ में आपको इस सेंटेंस को फिल करना है। तो देखिए ये आपको दिया हुआ है ऊपर में,
वो आपको फिल करना है। तो 1 नंबर में है ए फ्लीट ऑफ शिप्स। उसके बाद है दूसरे नंबर में अ बंच ऑफ फ्लावर्स, मतलब जो झुंड होता है ना, झुंड के बारे में आपको लिखना है, क्या बोलते हैं उस झुंड को। अब देखिए थर्ड में है ए ब्रड ऑफ चिक्स। फोर्थ में ए टीम ऑफ कैटल, ए बंडल्स ऑफ स्टिक्स, ए हर्ड ऑफ शिप, ए स्कूल ऑफ फिश, ए पैक ऑफ वुल्व्स। अब देखिए मेक नाउन फ्रॉम द वर्ड्स गिवन बिलो बाय एडिंग NESS or ITY. For some words we need to just TY or Y. तो देखिए बच्चों, आपको इस सेंटेंस, ये जो वर्ड है इसमें आपको TY लगा के और NESS लगा के आपको ये सेंटेंस को पूरा करना है। तो देखिए फर्स्ट में है ऑनेस्ट। ऑनेस्ट है तो ऑनेस्ट में TY लगा के ऑनेस्टी बना दिए। काइंड है तो काइंडनेस हो गया, NESS लगा के काइंडनेस बना दिए। क्रूएल है तो क्रुएल्टी हो गया। क्लैम तो क्लैमनेस। सैड सैडनेस। एक्टिव एक्टिविटी। उसके बाद है क्रिएटिव तो क्रिएटिविटी, TY लगा है इसमें। उसके बाद है सिंसियर। सिंसियर में TY लगा के सिंसियरिटी बना दिए। उसके बाद है चेयरफुल तो चेयरफुलनेस, ये बन गया। उसके बाद है बिटर तो बिटरनेस। सेंसिटिव सेंसिविटी। ग्रेट ग्रेटनेस। तो इस तरह से ये वाला ये पूरा हो गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं वर्ड सर्च। अब वर्ड सर्च में है देयर आर 12 वर्ड्स हिडन इन द टेबल। 6 कैन बी फाउंड हॉरिजेंटली एंड द रिमेनिंग 6 वर्टिकली। ऑल ऑफ देम आर describing words like good, happy, etc. The first letters of the words are given below. Horizontal H, R, F, F, S, G, a vertical A, W, S, F, L, Q. तो देखिए बच्चों, ये जो आपका ये टेबल दिया हुआ है इसमें आपको हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में 6 वर्ड हिडन है, मीन्स छिपा हुआ है। तो ये आपको इसमें ढूंढना है और आपको लाइन खींच के उसको बनाना है। तो ये देखिए मैंने इसमें बना के रखा है। तो देखिए आप H से यहाँ पे आ जाता है HASTY हस्टी। तो ये देखिए फर्स्ट में आपका ये HASTY हस्टी हो गया। अब देखिए सेकंड में रेडी। उसके बाद है यहाँ पे FIERCE, ये वाला है। उसके बाद स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग है। उसके बाद है गुड। उसके बाद है देखिए यहाँ पे गुड। उसके बाद है फ्राइटेंडेड। ये देखिए इतना हो गया। अब देखिए इधर से एंग्री, ये देखिए एंग्री है। उसके बाद सरप्राइज्ड, ये सरप्राइज्ड है। अब देखिए आगे बढ़ते हैं फ्री, यहाँ पे ये फ्री है। उसके बाद वॉर्स, ये देखिए इधर वॉर्स है। उसके बाद है नहीं, ये पूरा हो गया, अब नहीं है। तो आप और भी इसमें खोज के आप अपने मन से भी इसमें सेंटेंस आप बना सकते हैं, वर्ड ढूंढ सकते हैं। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीड द फॉलोइंग फ्रेजेस एंड डू द एक्सरसाइज दैट फॉलो, देन कंप्लीट द फैमिली ट्री ऑफ द गिवन ऑन द फेसिंग पेज। तो आप देखिए बच्चों इसमें एक डॉग का द डॉग फैमिली, तो डॉग फैमिली के बारे में इसमें बताया गया है कि डॉग का फैमिली क्या होता है, वो कैसे रहता है, कब हम लोगों ने उन्हें पालतू बनाया। तो डॉग के बारे में इसमें बहुत सारा चीज़ दिया हुआ है। तो अब डॉग का फैमिली ट्री बनाना है। तो नीचे दिया हुआ है, इस सेंटेंस को पूरा पढ़ के आपको नीचे
ये सारा इसका आंसर देना है। तो देखिए बच्चों, इस फैमिली ट्री के बारे में, द डॉग फैमिली के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में इसका एक लिंक दे दिया है, तो वहाँ आप द डॉग फैमिली के बारे में अच्छे से जानकारी पा सकते हैं। तो आप वहाँ ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, फाइंड द अपोजिट ऑफ दीज वर्ड्स इन द नेक्स्ट टेक्स्ट अबव। तो देखिए, ये जो नीचे में दिया हुआ है इसका अपोजिट लिखना है। तो अपोजिट में है एनसेस्टर, एनसेस्टर का डिस्केंडेंट। उसके बाद है वाइल्ड, वाइल्ड का टेम, एंशिएंट, मॉडर्न, नियर, डिस्टेंट, सडनली, सडनली का ग्रेजुअली। उसके बाद है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब आपको ये सेंटेंस को कंप्लीट करना है। तो 1 नंबर में है द डिंगो इज द वाइल्ड डॉग ऑफ ऑस्ट्रेलिया विच लुक्स एंड बिहेव लाइक डोमेस्टिक एनिमल्स। सेकेंड में डॉग्स वेयर द फर्स्ट एनिमल टैम्ड बाय ह्यूमन। द अदर एनिमल टैम्ड बाय ह्यूमन आर वुल्फ, फॉक्स एंड कॉयटी। थर्ड में द न्यू वर्ल्ड refers to Australia. Dogs were brought there from Asia. तो अब देखिए बच्चों, ये लास्ट ही आपका फैमिली ट्री है, फैमिली ट्री ऑफ डॉग्स। तो देखिए कार्निवोर्स, तो कार्निवोर्स में क्या सब आ जाता है। तो ये फैमिली ट्री है। तो कार्निवोर्स में आप देख सकते हैं कि ये देखिए, ये 4 ये है ना, ये दिया हुआ है, ये सील, ये एक आपका सील आ जाता है कार्निवोर्स में, ये सील है। उसके बाद आपका ये रकून है, उसके बाद हाइना है, डॉग, पांडा और बियर। अब ये तो हो गया आपका कार्निवोर्स में। और उसके बाद देखिए, ये जो डॉग है, डॉग्स जो है कैनाइन फैमिली से आता है। अब कैनाइन फैमिली के बारे में जानते हैं। तो कैनाइन फैमिली को भी 2 भागों में डिवाइड किया गया है। तो एक हो गया वाइल्ड और दूसरा डोमेस्टिकेटेड। तो डोमेस्टिकेटेड का कोई पार्ट नहीं हुआ। और वाइल्ड में ये देखिए, वाइल्ड में ये 5 आ जाता है, वुल्फ, फॉक्स, कॉयटी, जैकल और वाइल्ड डॉग। तो ये सब जो है वाइल्ड में आ जाता है। और ये जो डोमेस्टिकेटेड है, तो ये डोमेस्टिकेटेड हो गया जो हम लोग जिसे पालतू बनाते हैं, डॉग जो हम लोग पालते हैं डॉग, वो डोमेस्टिकेटेड में आ जाता है। तो इस तरह से बच्चों, ये आपका चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर्स है वो ख़त्म हो चुका है। अब इस क्वेश्चन आंसर्स को फिल इन द ब्लैंक्स, अपोजिट वर्ड्स जो भी है वो आप इसे बार बार पढ़िए अच्छे से। और फैमिली ट्री को एक बार ज़रूर आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ चेक कर लीजिएगा, आपको अच्छी तरह से जानकारी मिल जाएगी। और आप इसे बार बार पढ़िए। और आपको अगर कहीं समझ में नहीं आता है तो कमेंट के द्वारा भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर अच्छा लगा तो मेरे चैनल एनसीईआरटी द माइंड को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरे जितने भी वीडियोज़ हैं वो आपके पास समय से पहुंचते रहे। तो चलिए बच्चों, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।